लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार ढोल परफॉर्मेंस, मुनफरिद लाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। इफ्तिताही तकरीब शाम 5:30 बजे शुरू होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम को रिकॉर्ड 117 रोज़ में जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का अलसुब कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। चीन से वतन वापसी पर स्टेडियम पहुंचने और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन PCB की तकरीब के लिए शानदार इंतजामात की हिदायत। कहा कि इवेंट को नए कज़ाफ़ी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर 9 का काम मुकम्मल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ हुक्मनामा। 3 मुल्की वनडे सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम की लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम शेड्यूल के मुताबिक LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट का पहला मैच हफ्ते को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ हुक्मनामा। जराइम की आलमी अदालत पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जराइम की आलमी अदालत के इन तफ्तीशकारों पर माशी और सफरी पाबंदियां आयद करने की इजाज़त दे दी, जो अमरीकी शहरियों, इसराइल या उनके दोस्तों के खिलाफ तहकीकात करेंगी। ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मज़हब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल ब्रेकफास्ट पर शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की तकरीब में अमरीकी हुक्काम समेत आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं। पाकिस्तान और चीन का सी पैक पर काम को तेज करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चेंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप में MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। मुआहिदों के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर भी ताउन होगा। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के पैदावारी प्लांट भी MOU में शामिल। सदर ममलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे बंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ किया जा रहा है। डायलॉग का मकसद खित्ते के बहरी इस्तेहकाम की सलाहियतों में इजाफा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले से लगाया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरआज़म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासत का मरकज़ बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ना सुनने पर गिले शिकवे किए। वज़ीर आज़म की मौलाना को आराम करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का पैगाम भी पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने पीका से मुताल्लिक़ हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह JUI की जानिब से नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। To this challenge is embedded in our economic transformation agenda, Udan Pakistan, which is centered on 5 E's and environment being one of those 5 pillars. हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान पेरिस मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत हमें मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने हैं। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए ख़ुसूसी इक़दामात कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हवा में मौजूद आलूदगी को कम किया जा रहा है। भारत में गंदम की कटाई के बाइस पाकिस्तान के मुल्हिका इलाके मुतासिर होते हैं। आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, KMC के अकाउंट में आए हैं। वो पैसे जो शहर की आवाम की मिल्कियत है, शहर की आवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए गए पैसे KMC को मौसूल हो गए। माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं हैं, इख्तियारात नहीं बल्कि नीयत का मसला था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आमदन में 300% इजाफा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा बहुत से टाउन्स नहीं तंग करते हैं लेकिन अगले 5 माह में 430 स्कीमों को पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो के वादे पूरे करेंगे। इंतखाबात में भी जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे आज तक वो ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला नहीं कर सके। जो एक दूसरे की हम नवा बनी हैं, वफाक के अंदर भी एक दूसरे की इत्यादी हैं। हकीकत ये है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाएं तो ये जितनी हुकूमती पार्टियां हैं 80% तो ये लोग फारिग हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात में हेर फेर करके जाली क़यादत को कराची पर मुसल्लत किया गया। जमहूरियत के नाम पर अवाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची की शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कंट्रोल जमहूरियत से कराची की नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दी गईं। 2 जमातें कराची की उमंगों का खून कर रही हैं। पानी, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। प्रिंस करीम आगा खान की वफात। हुकूमत पाकिस्तान का कल बरोज़ हफ्ता योम सोग का ऐलान। सोग में कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अमरीका ने गजा के मामले में फिर मुतनाज़ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए जब तक उसे असर नौ तामीर ना कर लिया जाए यहाँ के बाशिंदों को कहीं और आबाद किया जाएगा। ईरान ने अपना पहला ड्रोन बरदार जंगी बहरी जहाज़ लॉन्च कर दिया। ईरानी जंगी बहरी जहाज़ ड्रोन के साथ क्रूज़ मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। पासदारान इनकलाब का कहना है 180 मीटर रनवे के साथ जंगी हेलीकॉप्टर उतरने की सहूलत मौजूद है। जंगी बहरी जहाज़ समंदर में 1 साल तक 22,000 नॉटिकल माइल तक सफ़र कर सकता है। उम्रे के लिए जाना है तो पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाना है। पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन के लिए आज से पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी गई। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाने की शर्त को फिलहाल मुअत्तल कर दिया। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दी। फीफा और एशियन फुटबॉल की फेडरेशन ने PFF को अपने आइन में तरमीम की सिफारिश की थी। बयान में कहा गया है कि ये मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पेश करदा आइन में तरमीम को मंजूर नहीं करेगा। दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने टॉटनहम को 4-0 से शिकस्त देकर कारबाओ फुटबॉल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में न्यूकासल से मुकाबला होगा। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल स्कोर किया। कोपा डेल रे कप के क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना की वेलेंशिया को 5-0 से आउट क्लास किया। फेरन टोरेस ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्कराज कराची में अदबी मेला आज से सजने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। अदबी मेले में 70 से जायद सेशन और 26 किताबों की रूनुमाई होगी। फेस्टिवल 9 फरवरी तक जारी रहेगा। 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की शुरका शिरकत करेंगे। उर्दू, फारसी और पंजाबी के नामवर शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 47वीं बरसी। बच्चों की शायरी के हवाले से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। 65 की जंग में खूबसूरत मिली नगमे तख्लीक किए। सूफी तबस्सुम की लिखी गज़लें फरीदा खानम, नसीम बेगम और नाहिद अख्तर ने गाईं। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुनफरिद अंदाज, हर किरदार शानदार। सीनियर अदाकार गयूर अख्तर को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल सोना चांदी में मखसूस किरदार उनकी पहचान बना। ऐनक वाला जिनमें सामरी जादूगर का किरदार भी खूब निभाया। गयूर अख्तर को सदारती तमगा बराए कारकर्दगी से नवाजा गया। और हाल पे छाए दुख भरे माजी के साए।
टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलतफहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पे खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिसे अपना कहा कि कहानी बोल कहानी में आज शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।